नमस्कार दोस्तों, ई लीडर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में राजस्थान के प्रसिद्ध कवि श्रीमान सोहनदान जी चारण उपस्थित हैं। हमारे बहुत बुलाने के बाद में आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हृदय से कवि, भावना से समाज सेवी और मारवाड़ी कविता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए राजस्थान की धरती सदैव इनका धन्यवाद करती रहेगी। सर, सर्वप्रथम हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं, आपका जन्म, शिक्षा दीक्षा वगैरह कहाँ से हुई है? हाँ सर, मारो जन्म तो सा 11 फरवरी 1967 में हुई। भूताश गांव के मायने सुबह का 9-1 बजिया माले माँ कहीं भैंसिया का पोटा नाकबा नगी अकूलडी पर ही जन्म को जय हो। ठीक है। क्या बात है, अकूलडीपुरी ओडा सा जन्म। हाँ तो आश्चर्य की बात नहीं है। 9:13 पर सुबह हुई। बिल्कुल साहब, आश्चर्य की बात नहीं है कि आज के मासूदी दूज ही बीते। हाँ, क्या बात है साहब। तो ये आपका इंट्रोडक्शन बहुत शानदार रहा सर। हाँ सर। अभी आप हमें ये बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा में 8वीं ताणी तो पीड़वा पढ़ियो सा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीड़वा। 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ियो में जावड़े। बीटे में जावड़े जोरदार पढ़ाई चलती। अंबालाल जी ओझा साहब हेडमार साहब हा, परमानंद जी पीटीआई जी हा, बहुत जोर की फेमस ही बीटेम जावड़ा स्कूल। तो बीटेम मारे एक सगी बुआ की बेटी बेन जावड़े पढ़ना एवड़ा तो भाई हिंगलाज जी जीजो संग बटे तो मरे तो 3 साल 9वीं 10वीं 11वीं बट पढ़ाई करी। अच्छा, 9वीं 10वीं 11वीं पढ़िया बचे मां पिताजी क्यों कॉलेज में गाला कोनी, एक ही छोरो है बिगड़ी जावे। अच्छा, जर कौन गाला, जर माँ के पिताजी के एक दोस्त था फतेहलाल जी पंडित जी अटा का किशनगढ़ का, किशनगढ़ दरबार के गुरु आवे, किशनगढ़ दरबार का गुरु राजगुरु। तो बे मां पिताजी का दोस्त था, जर बे क्यों था के एक ही लड़का है तो आप बनाने मारकन घाल दियो थे मारा आश्रम में। मारकन रहे इन्हें तो मैं इन्हें एकदम सुधार देऊंगा, बिगड़वा नहीं दूं। वहां साहब पंडित जी ने आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल करी मैं किशनगढ़ कॉलेज हूँ। और बाकन में ईशो सुधरियो सा कि मैं चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट गुटखा चुटका दारू कोई भी नशीली चीज को करी सेवन नहीं करी। मैं केवल रोटी पानी 2 ही चीज को नशो है। नशो मतलब चाय कॉफी की शोगन है बताऊंगा। अच्छा, बड़बाई नहीं जाए, बहुत बढ़िया, कोई नशीली चीज को सेवन नहीं। अच्छा, अब आप बताओ साहब, पंडित फैमिली में 3 साल रही हूँ। अच्छा, भाई टर्निंग होगी मारे। तो वो साहित्य मायने झुकाव जो बठू आयो वाला साहित्य में झुकाव तो सा वंश परंपरागत है। मारे पड़दादा जी मोतीदान जी चारण बे आपने जयपुर स्टेट के मायने राजकवि के समकक्ष मान दर्जो हो। माने मम्माना गांव में एक घोड़ा की जागीर मिलोड़ी ही किशन जयपुर दरबार की तरफ से। और मारे माँ के खिड़िया का जो सबसे बड़ा पूर्वज हा चांदन जी खिड़िया, वे बहुत बड़ा कवि हार माने 84 गांव की कपासन स्टेट मिलोड़ी ही मेवाड़ में। अच्छा, मारे धनराज जी खिड़िया जगह माँ का पूर्वज खराडी के मायने मैं धनावत खिड़िया तो वे धनराज जी खिड़िया है बाने 3 बार करोड़ पसाव मिलोड़ो जी। 12 गांव तो बटे खराडी के आसपास मिलोड़ा हा। और आपने महाराणा सांगा की तरफ मेवाड़ में दियोड़ा 7 गांव। और करमचंद पवार जब श्रीनगर को 12 गांव को ठाकुर और पचबीन महाराणा सांगा राजा बना दियो अजमेर को, वहां की तरफ भूतास गांव और 7 गांव दियोड़ा। अच्छा, यान कर 3 बार करोड़ पसाव सम्मानित दियोड़ा, बहुत बड़ा कवि हा। और मोतीदान जी खिड़िया कवि, माँ का बेटा गाइड दान जी मतलब हमारा दादाजी हा, बे भी बहुत बड़ा कवि हा। पिताजी बहुत आध्यात्मिक लाइन का संत प्रवृत्ति का आदमी हा। माता जी का और भैरवानाथ का बहुत बड़ा भगत था। अच्छा, और वे छूटपुट कोई रचना बना लेता और भी पढ़ियोड़ा को नहीं माँ पिताजी। ये वास्तव वंश परंपरागत ठेठ में माता जी महाराज को और भैरवानाथ को इष्ट है मारे। अच्छा, मारे भैरवानाथ को और माता जी को इष्ट है, इष्ट के कारण बस वह भी चारण समाज है ने वो माता जी को और भैरवानाथ को भगत हुई अगर पूरी हुई। और माँ चारण समाज है जो पूरी चारण जाति ही कवि है। माँ के महिलावां है ना लुगाइया चारणा की बे भी चीरजावा बना ले होता माता जी की चीरजावा, यानी जो देवी के कविता होती तो कविता है, कविता को जब गाते हैं तो वो भजन हो जाता है। तो देवता को जब गाकर के कोई चीज सुनाई जाए वो तो होता है भजन। और देवी को जब कोई गाकर चीज सुनाई जाए तो उसको बोलते हैं चीरजा। अच्छा, हाँ, जो देवी के लिए गाया जाता है वो चीरजा होती है और देवताओं के लिए जो गाया जाता है उसको भजन कहते हैं। ये फर्क है इनमें। तो हमारे चारणों में महिलाएं हैं ना, वो भी देवी के भजन यानी देवी की चीरजाएं बना लेती है। और छोटे छोटे बच्चे ने वो भी भजन बना लेते हैं।
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया साहब। तो आपको जो आपने पहला कोई जो आपकी नज़र में उल्लेखनीय कोई आपने जो रचना करी जो आपको याद हो कि ये मैं जिसको कह सकता हूँ कि ये मेरी पहली रचना थी? पहली रचना में तो ठाई को बने, मैं तो बहुत उंदरा को जाएड़ो तो बहुत जलम तो बिल खोद बोरू जा, तो मैं तो स्टार्टिंग का माय नहीं बस जो फेमस हुई हो, जो प्रसिद्ध हुई हो, जिसको 4 लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो कि नहीं साहब हाँ ये कुछ बात हुई। हाँ, मंच की कविता में कहीं साहब मैं पहली मैं डिंगल भाषा को ही कवि हूँ, माँ के चारणम का ऐसा डिंगल साहित्य है। तो देवी ने और भैरव में रचना बना माँ माता जी महाराज की फोटो के सामने बैठ अकेला ही कविता सुना जाए माता जी ने, जोर की रचना बन जाए, माँ आत्मिक संतुष्टि हो जाए, यार मैं बहुत अच्छी कविता बनाई हूँ भैया। भैरवानाथ सुना जा, तो भैरवानाथ ने और माता जी ने ही कविता सुनाता। अच्छा। पहली वो कारगिल को युद्ध हुई ने बीटे मटे अपने कवि सम्मेलन किशनगढ़ में। अच्छा। तो मैं चले गयो बट मारे सुरेंद्र दुबे साहब कवि सम्मेलन करवायो, कवि सुरेंद्र जी दुबे साहब अब स्वर्गीय वैगा बे माने मैं क्यों साहब मैं चारण कवि हूँ और मैं डिंगल भाषा को कवि हूँ। तो मैं भी कारगिल का युद्ध पर एक कविता बनाई हूँ जो आपके कवि सम्मेलन है मनी बोलबा को मौको देव जना तो आप माने सुन लियो थोड़ो सो पर आपने छोकी लागे तो मैंने मंच पर मनी मौको दीजियो। जब सुरेंद्र दुबे साहब कियो कि आप चारण कवि हो ना, आप तो हो ओरिजिनल कवि, हम जितने भी कवि हैं ना हम तो सब फोटो स्टेट है। अब ओरिजिनल प्रतीक को सुनने की कहाँ जरूरत है, आप सीधे मंच पे ही बोलोगे। अच्छा। मंच पर बोले और जोर की जमी कविता पच सगड़ा कवि जटे कवि सम्मेलन होता जटे मन बुलाता बी के बाद के मायने बा कविता एक में एक पांचवा जा रहे गांधी महात्मा तो बा कविता फेमस हुई बेजई बी के मायने आपने जो समाज की जो विषम परिस्थितियां हैं बाको सबको भी उल्लेख करियो। एक कहीं करियो गाँव के मायने कोई भी गड़बड़ हो जावे ने प्रशासन की तरफ तो मैं बी के खिलाफ कलम उठा लियो। गवर्नमेंट कहीं करियो 8 पास को कानून लागू कर दियो, जबकि गाँव में 8 पास ला दे कोई मैं बी के खिलाफ कविता बनाई। सचिवालय में पोड़ा बैठा कुबदी कुछ माद कराई है 8वीं पासी सरपंच होशी किशोर फलडो फाई है। गवर्नमेंट ने भी कानून ने पाछो लेनो पड़ियो और भी हटानो पड़ियो और मैं अकेलो ही करियो इको विरोध। मारे सागे कोई नेता को कहता कि 8 पास का कानून हटाओ, भागवत कथा बाँचे ने जगह भी कोई नहीं कहता, कोई पब्लिक नहीं कहती, मैं अकेलो ही जट जाऊं जटे को विरोध कर दो 8 पास का कानून गलत है। मारे अकेला का विरोध हूं, सरकार ने भी कानून ने पाछो लेनो पड़ियो और 8 पास को कानून हटवायो। अब एक और लड़के मारे अबार जी वो सरपंचा में 8 पास और कानून होने तो अब के छोरा छोरी सावटा वेशा जल में हावटा जो है खड़ा वे ना 2 टाबर टूबरू बता नहीं वेना 2 ही बता वे ने जका ने चुनाव नहीं लड़वा दिया वो भी गलत है बताऊं थाने। अगर इन करनो है ने जर सांसद के एमएलए के सगड़ा के करो सरपंच एमएलए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आके तो 11 छोरा वे ने तो ये खड़ा वे सके माखाड़ा के 3 ही होगा तो अब वो सरपंच में खड़ो होनो से बिल्कुल सही बात। तो सिर्फ वो माके ही लागू क्यों अगर करनो है जरा सगड़ा के करो भाई एमएलए साहब के एमपी साहब के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री मंत्री अगला के करो करनो जने तो नहीं करनो है जर कोई के ही मत करो माके एकला की क्यों। सही बात है। आ बात अगर चुनाव में अगर निर्वाचन में करनो ऐसा चुनाव में करनो जर सबके करनो चीज है कौन करनो सही बात आ गलत है बिल्कुल। तो इन्हें अब आर सरकार पहले थोड़ा विचार भी करे पर विचार करती करती पाछी डबगी बताऊं तो ओ आ एक सही बात कोई आ बहुत गलत बात है। अच्छा अब आर कोई आप जो लेटेस्ट के मायने कोई कविता कुछ बनाई वहां भी 2 पंक्ति हो जाए लेटेस्ट के मायने बार एक कविता बनाई मैं भी कविता ने आप यूट्यूब पर सोई जोड़ी है बताऊं थाने बा घरे ये मोबाइल में बर घरे सोई जोड़ी है ये साजबाज की कोनी बताऊं थाने तो भी न तो कोई तालिम फालिम बात जोड़ी न कोई बात शब्द अगला समझ में आवे भी का। अच्छा। तो भी कविता के मायने भाव का ये सा मैं सरपंच खड़ो हुगो सरपंच खड़ो वेर पछे आपने लागरी में भैंस बेच दी 25 लाख उधार लिया मैं सरपंच खड़ो वेर 25-26 लाख की करना की धूड़ और बी के बाद के मायने दिसंबर तक सरपंच कार्यकाल हो जनवरी में खड़ो हुगो खड़ो यहाँ के बाद के मायने कहीं हो सा खड़ो यहाँ बाद के मायने यहाँ की परिस्थिति आई कि फार्म भरनो रैली आई चुनाव वाली कि सब तो चुनाव की रैली कर ली फार्म भर दियो फार्म भर रही जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयो चुनाव तो अप्रैल में वेग अब 3 महीना अप्रैल अभी 3 महीना अप्रैल तक अब डबाक भी प्रचार ने चालू रखा भी बंद करा आ वर्ष में बनी बेटी सही है काशा कोशिश करी भी प्रचार ने भी न चालू ही रखियो जते तो अप्रैल अब्बाई गोंदी अप्रैल के 1 महीना पहली बार कोरोना बीमारी आएगी क्यों सीन है जो चमचेड़ा की बीमारी चल चेता ही है जो आ तो बीमारी खा जाए हगड़ा ने जब भी बीमारी के मायने कई दिन तक बैठ गया पर 19 जून ने राज्यसभा का वोट पड़ा जब मैं क्यों 19 जून ने राज्यसभा का वोट आया ने
जटू ए वोट सरकार ने याद तो आया पाछा कि भाई वोट पटकाना चाहिए जटू सरपंच वाला वोट आवेला 19 जून का राज्यसभा का वोट आया पण सरपंच वाला वोट कहीं आया न कोई बात चाल वो करिया चौमासा मत कहीं सा आपने मोटा की खेती कर ली ठीक है खेती कर ली इधर मैं क्यों भाई खेती कर ली इधर आप चुनाव कौन लड़ा मतलब मैं तो कोई चुनाव लड़िया कोई बात और बी के बाद में कैसा मां ओबीसी की सीट आई बे सुप्रीम कोर्ट का करियो लोटरी भी पाची खुलवाई अगला खर्चा बेड़ा तो पहले मैं होगा लोटरी खुलवाई दी दूसरे के कि पहले तो ओबीसी की सीट है मतलब 2 महीना तक तो करिया प्रचार 2 महीना के बाद में की होगा लोटरी दूसरी खुली जो महाकाली सीट ना कहीं जनरल कर दी अच्छा जनरल कर ली मोटा मोटा शालडा चुनाव लड़वाएगा मोटा मोटा शालडा लड़वाएगा मैं क्यों बापा का मायना अता मोटा सामने आप बाहर पड़ा को नहीं मैं तो सबर ले बैठ का बताऊँ मैं तो कोई लड़िया न कोई बात लड़िया जका नहीं दे क्या वो भाई या हगड़ा बनू ठीक है ना हाथ की लगियो कोई बात ई के मायने लोग बेजा परेशान हुए अच्छा तो कुल मिला के वो कविता आपकी यूट्यूब चैनल पर है सा बी के मायने सुनजो बी के मायने सरपंच चुनाव 2020 ठीक कवि सोहनदान चारण सर्च करो लिस्ट आई एक लंबी छोड़ी बीम सरपंच चुनाव 2020 आवे ने बा कविता है हुन जो जोर की गणी है कविता बता एक लावणी बाका लंबी छोड़ी कविता है बिल्कुल सर बाकारी जो बालमार बाका आदर होई बाकी बन की लाकड़ी जिने काट सके न कोई अटुमा बाठा रुक जोड़ी कविता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा अब ये एक बताएं थोड़ा सा अभी जो युवा पीढ़ी है हाँ सर ये अपने सोशल मीडिया टीवी ये सब की वजह से दिग्भ्रमित है उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम कुछ भी कर लेंगे और अंत में जाके उनका होता क्या है कि किसी भी एक फील्ड में फोकस नहीं होने की वजह से उनको बाद में जाके पता चलता है कि हमने बहुत कीमती समय जो है वो नष्ट कर दिया तो उनके लिए क्या कोई आप विशेष कुछ संदेश देना चाहेंगे माँ के वास्ते कहीं सा ज्यादा तो वो मोबाइल है ने वही ले बैठो सगला नहीं ऑनलाइन कर दिया छोरा नहीं ऑनलाइन कर दिया अब छोरा कहीं करे यूट्यूब ई पर है व्हाट्सएप के ऊपर लगी बड़ा बिल्कुल फेसबुक और व्हाट्सएप पर कहीं तो करे कहीं ये जैसे जी चेपरी हो मार साथी कह रही हो आपको हैप्पी दिवाली फिर वो पाछो कह रही हो हैप्पी दिवाली वो भी के मायने लगे दूजोड़ा अब वो कहे कुण कुण मन किया हगलान के वो पाछा वो भी में बिना मतलब लेनो अब का कहते हैप्पी दिवाली सही बात है बिना मतलब का जैसे जी का मैसेज है पर वो पाछा जवाब चेपे न तो बी न वो भी को टाइम खर्च रियो और इको टाइम खर्च रियो सही बात है टाइम बिल्कुल ही नहीं है कोचिंग सेंटर का सगला बंद और कोई पढ़ाई कोई कर नहीं रिया है आ मोबाइल है ना ये मोबाइल मतलब हालांकि भी तो मोबाइल जोर की चीज है भाई कोई सवाल नहीं आवे ने तो खट गूगल ने पूछ लिया भाई इसका क्या अर्थ है महाराणा सांगा कद पैदा हुई गूगल ने पूछो वो मते तारीख बता दी अच्छी तारीख पैदा हुई है ना जब बिया जोर की चीज है पर फालतू के मैं लिए बैठा रहे अगला घर का तो सोच जावे 1 बजे तक सोरो भी मातो गालियां बैठो वो कायदा कहीं करे कहीं नहीं करे भी मोबाइल के माने सुबह उठता ही वो भी उठता ही भी मोबाइल का दर्शन करी अरे उठते ही कृष्ण भगवान का दर्शन कर कोई गौ माता का दर्शन कर तुलसा का दर्शन कर नीमड़ा का दर्शन कर जो दिन चौको निकले है जो है उठता ही भी मोबाइल का दर्शन करी मोबाइल के माने कोई कोई लपों को दी की भी नहीं सीधो के वो क्रिकेट वालो डांगलियां वो गेडियो लिया दी की के कोई दूसरो दी की सूलो ही जगह मुंडो देख लिया शाम तक रोटी हाथ लागे को नहीं बताऊं ना क्या बात है शाम तक रोटी को ना हाथ लागे इयन का मुंडा दे सुबह उठे ने उठता ही आपके आपने कहे भाई उठते ही हथेलिया का दर्शन करो गौ माता का दर्शन करो नीमड़ा का दर्शन करो तुलसा का दर्शन करो का दर्शन करे ने जब दिन छोको निकला वो बढ़िया निकलिया करे दिन सही बात मैं आध्यात्मिक लाइन कोई आदमी हूँ सा हाँ देवी देवता ने बेजा मानो बताऊँ तो आप सबको ये बातचीत पसंद आई होगी जैसा आपने देखा कवि हृदय तो हैं ही राजनीतिक विचार भी अपने मुखरता से रखते हैं और हर चीज़ के बारे में अपना एक व्यू देने से संकोच नहीं करते हैं युवा पीढ़ी के लिए जो इनका संदेश है वो स्पष्ट है कि आप अपने मोबाइल में जो आपने नेटवर्क ले रखा है जो डिवाइस ले रखी है उसका जो खर्च कर रखा है उसका यूज़ नो डाउट आपको करना चाहिए लेकिन उसको आप लंबे समय तक चलाते रहें और अपना समय खराब करें और अपना करियर ना बना पाएं ये तो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आशा है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। सर